हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या हैं और किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आपका आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसको हम कहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है। तो वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन यूएनओ की क्या है? एक विशेष एजेंसी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। जो अपने विधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। तो इस संगठन का जन्म कब हुआ था? तो इसको अप्रैल 1945 में ही हो गया था। ठीक है, अप्रैल 1945 में ही यह संस्था बन गई थी। लेकिन जब सेंट फ्रांसिस्को ने इस संयुक्त राष्ट्र का निर्माण के संबंधी सम्मेलन हो रहा था तो ब्राजील और चीन ने यह प्रपोजल रखा था। ठीक है, ब्राजील और चीन ने यह प्रपोजल रखा था कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जो विश्व भर के लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी। मतलब ब्राजील और चीन ने ही सबसे पहले ये प्रपोजल रखा था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के लिए क्या हो? उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो। क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्राप्त करने का ही ये एक ही तरीका है और वह है संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहे। मतलब संपूर्ण विश्व के लोग को स्वस्थ रखने के लिए यह WHO की संस्था जो है वो बनाई गई। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1940 को हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो प्रपोजल आ गया था आपको 1945 में ही, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को की गई। ठीक है। इसका प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विश्व संगठन जो है वो कब इसकी स्थापना की गई? तो आप देंगे कि 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्योंकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। देखिए विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो अब देखिए आप आगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। मतलब विश्व भर में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। स्वास्थ्य रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरंतर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि केवल बीमारियों का नहीं होना, बीमारियों की अनुपस्थिति मानसिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि सब कुछ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता भी है। ठीक है। सदस्यता विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सका। कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य बन सकता है। वे देश इसकी जो सदस्यता है ये कौन कौन कोई भी देश हो इसकी सदस्य बन सकता है। वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं है वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है वे भी इसका सहयोगी सदस्य बनकर इसे लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए कि सन 1948 में
48 में विश्व संगठन के 56 सदस्य थे, जो 87 में बढ़कर 166 देश हो गए। तो इस प्रत्येक राष्ट्र जो है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का, अब देखिए कि आप देखिए कि इसमें दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां हैं इसकी, और ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गतिविधियां हैं, उसमें पहला है कि विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, मतलब विशिष्ट जो रोग हैं उनका निरोध एवं नियंत्रण कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरा है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पर्यावरण के स्वास्थ्य को देखकर कैसे कदम उठाए जाए, कैसे योजनाएं चलाएं जिससे पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या हो, में सुधार आए, स्वच्छ हो, सुंदर हो। तीसरा, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, व्यापक स्तर पे अधिक से अधिक स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हो, विकास हो। और चौथा जो है वो है मानव शक्ति का विकास करना। मानव शक्ति का विकास किस प्रकार से किया जाए ये भी आपको WHO बताता है। और पांचवा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण। ठीक है। इस प्रकार से आप आ जाइए 6 नंबर की स्वस्थ सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना। और 7वां है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन कर। इसका उद्देश्य जितने विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसमें देखिए ये स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन क्या करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। तो ये देखिए, और आप देखिए इसमें कि जो WHO है वह देखिए इसके असंक्रामक रोग से भी कैसे लोगों को बचाने के लिए, कैंसर से, फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके हैं। और इस प्रकार से ये देखिए WHO किसी विभाग में कार्य करता है, ये रासायनिक निरंतरता के बारे में, पुस्तक प्रकाशन से, और मानवीय विकिरण से सुरक्षा, और व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो इस प्रकार से WHO को बहुत कार्य हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद। इतना आप लोगों ने WHO के बारे में समझा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।